पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आरजेडी के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि सांप्रदायिक शक्तियों का साथ छोड़कर नीतीश कुमार हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। हाल ही में बिहार में हर तरफ एक चर्चा चल रही थी कि एनडीए में यानी जेडी और बीजेपी के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसे प्रगति यात्रा से भी जोड़ा जा रहा था, जहां पर विपक्ष लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर प्रगति यात्रा पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं तो उसके साथ बीजेपी के नेता क्यों नहीं दिखते। इसी पर विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहे थे। उसी के साथ साथ पक्ष की तरफ से भी लगातार इसे नकारते हुए जवाब दिया जा रहा था। तो इसी के संदर्भ में जब हाल ही में भाई वीरेंद्र, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं, उन्होंने एक बयान दिया था सामने से कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर महागठबंधन पर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसी पर काफ़ी सवाल उठाया जा रहा था। इसी पर अब जवाब देते हुए भाजपा और जेडीयू के प्रवक्ता अपनी अपनी ओर से बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन पहले आप देखें वो वीडियो जिसकी वजह से इतना सवाल उठाया जा रहा था। आप देखें भाई वीरेंद्र का वो वीडियो। भी संभव है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा? क्या लगता है? देखिए, खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है तो आए तो निश्चित रूप से हम। लेकिन सर, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र। इसके साथ साथ अब उसका जवाब, उनके बयान का जवाब देते हुए भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का बयान सामने से आता है, जहां पर वो कहते हुए, जवाब देते हुए नजर आते हैं कि ऐसा राजनीतिक दल जो कि जिसके लिए मुसलमानों से बड़ी राजनीतिक पूंजी कोई है ही नहीं, वो सांप्रदायिकता की बात कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वो कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर बिहार को बदहाली से हटाकर विकास में ले जाने का काम किया है। वहीं अब इसके बाद अरविंद निषाद, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनका भी बयान सामने आता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसा राजनीतिक दल जिसे जनता हमेशा से नकारती आई है, चुनाव में हमेशा नकारी है, हम उनके पास जाएं तो क्यों जाएं, कैसे ही जाएं। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि बिहार का संचालन अगर सही अभी चल रहा है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चल रहा है और आगे जाके भी 2025 का चुनाव भी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़कर उसे जीतेंगे। और क्या कुछ कहते नजर आए जेडीयू और भाजपा के प्रवक्ता, आपको छोड़ जाते हैं उन वीडियो के साथ। आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा है यदि नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों का साथ छोड़ते हैं तो उनका हमारे यहाँ स्वागत है। अब भाई वीरेंद्र को कौन समझाए, जिसको जनता लगातार रिजेक्ट करते रहती है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को हर चुनाव में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। कौन जाएगा इनके साथ, क्यों जाएगा इनके साथ। बेहतरीन तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और उस सरकार का परफॉर्मेंस भी लगातार बेहतर है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बेहतरीन तरीके से राज्य सरकार का संचालन कर रहे हैं और एनडीए जनता के हर विश्वास पर खरा उतर रही है। आरजेडी के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि सांप्रदायिक शक्तियों का साथ छोड़कर नीतीश कुमार हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जिस राजनीतिक दल के लिए मुसलमान से बड़ी राजनीतिक पूंजी कुछ भी नहीं है, वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा सांप्रदायिक कोई भी राजनीतिक पार्टी बिहार में है ही नहीं। सीधे तौर पे माई का नारा देने वाले लोग हैं, सीधे तौर पे भूरा बाल साफ करो की बात करने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बिहार को बदहाली से निकाल करके विकास की ओर ले जा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक हमारी प्रतिज्ञा है, वो है कुशासन के राज को खत्म करके सुशासन की स्थापना करना। नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं,
नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं और 2025 में एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी ही शपथ लेंगे।